हेलो एवरीवन फ्रॉम दिस साइड आदर्श कुमार। एसएससी सीजीएल के वैकेंसी का आपका नोटिफिकेशन आ गया है। ये स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन है। कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल सीजीएल का जो रिक्रूटमेंट है उसके लिए इसमें क्या कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट इन्होंने बताया है नोटिफिकेशन में। क्या हमारा क्राइटेरिया होना चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है, कब से कब तक आप अप्लाई कर सकते हैं, साथ ही इसमें एज लिमिट क्या है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे। तो ये अप्लाई करने का जो डेट है वो आपका 9 जून 2025 से लास्ट आप यहाँ पे 4 जुलाई 2025 तक अप्लाई कर पाएंगे शाम के 11 बजे तक। तो ये आपका अप्लाई करने का ये ड्यूरेशन दे रखा है इन्होंने 9 जून 2025 से 4 जुलाई 2025 के शाम 11 बजे तक। और पेमेंट का लास्ट डेट आपका 5 जुलाई 2025 दे रखा है। और करेक्शन का डेट इन्होंने आपका रखा हुआ है 9 से 11 जुलाई 2025। आपका फॉर्म फिलअप करने में किसी टाइप का मिस्टेक हो जाता है तो 9 से 11 के बीच में आप क्या है 11 जुलाई के बीच में इस फॉर्म को आप करेक्ट कर पाएंगे। एग्ज़ाम का डेट इन्होंने आपका डिसाइडेड कर दिया है। यह डिसाइडेड डेट जो है ये आपका 13 से 30 अगस्त के बीच में आपका एग्ज़ाम टीयर 1 का लिया जाएगा। ठीक है, तो सीबीटी बेस्ड जो आपका टीयर 1 का जो एग्ज़ाम होगा वो 13 अगस्त से स्टार्ट होगा, से 30 अगस्त तक चलेगा। वही आपका एडमिट कार्ड एग्ज़ाम के कुछ दिन पहले अवेलेबल करवा दिया जाएगा। और टीयर 2 का एग्ज़ाम दिसंबर के मंथ में लिया जाएगा 2025 में। इसी वर्ष ये आपका दिसंबर मंथ में टीयर 2 का भी एग्ज़ाम यहाँ पे मेंस का एग्ज़ाम हो जाएगा। अब बात करें कि एप्लीकेशन फ़ी की, कि एप्लीकेशन फ़ी इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए कितना लगने वाला है। तो जनरल कैंडिडेट है, ओबीसी कैंडिडेट और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के जो कैंडिडेट है उनको 100 रुपये यहाँ पे इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए पे करना होगा। वही शेड्यूल कास्ट के जो कैंडिडेट है, शेड्यूल ट्राइब्स और फिजिकली हैंडीकेप्ड जो दिव्यांग कैटेगरी के स्टूडेंट है उनको यहाँ पे कोई पेमेंट नहीं करना होगा इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। और फीमेल किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करती हैं, चाहे वो जनरल हो, ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस से है या एससी या एसटी किसी भी कैटेगरी से है, तो उनको भी यहाँ पे कोई पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, और करेक्ट करने का जो फर्स्ट टाइम आप करेक्शन करते हैं फॉर्म को, तो इसके लिए आपको 200 रुपये यहाँ पे चार्ज देना होगा। तो करेक्शन 9 जुलाई से आपका 11 जुलाई के बीच में जब आप करेक्ट करेंगे, बाई चांस किसी टाइप का आपका मिस्टेक हो जाता है फॉर्म को फिलअप करने में, तो फर्स्ट टाइम में ही आपका सारे करेक्ट कर लेना है। क्योंकि सेकेंड टाइम आप फिर से करेक्ट करने जाएंगे तो वहाँ पे आपको 500 रुपये और देना पड़ेगा। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम करेक्शन चार्ज 200 रुपये है, सेकेंड टाइम करेक्शन चार्ज यहाँ पे 500 रुपीज़ यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, और इसका जो पेमेंट है आप यहाँ पे डेबिट कार्ड के थ्रू कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड जो है, नेट बैंकिंग है, यूपीआई मोड, इनके थ्रू आप यहाँ पे इसका पेमेंट कर पाएंगे। इसकी एज लिमिट जो मांगा गया है 1 अगस्त 2025 के आधार पर मांगा गया है कि मिनिमम 18 वर्ष के होने चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को आप सीजीएल का जो फॉर्म है, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल का जो फॉर्म है वो आप अप्लाई कर पाएंगे। मैक्सिमम पोस्ट वाइज जो है कि किसी पोस्ट के लिए 27 वर्ष है और किसी पोस्ट के लिए 32 वर्ष तक का आपका यहाँ पे एज लिमिट रखा गया है जनरल कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए। ठीक है, तो पोस्ट वाइज ये वेरी करेगा, हम बताएंगे आपको कि कौन से पोस्ट के लिए मैक्सिमम एज कितनी है। तो एंड तक वीडियो में बने रहिए, जिससे आपको जो पोस्ट वाइज एलिजिबिलिटी आपका डिटेल में समझ में आएगा कि क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, किस पोस्ट के लिए मैक्सिमम एज कितनी है। एज रिलैक्सेशन की बात कही गई है कि एज रिलैक्सेशन आप चाहते हैं तो जो आपका एसएससी सीजीएल की ग्रेजुएट लेवल जो एग्ज़ाम 2025 की भर्ती का जो रूल है उसी के आधार पर दिया जाएगा। अब यहाँ पे आते हैं वैकेंसी डिटेल में कि टोटल आपकी नंबर ऑफ़ वैकेंसी कितनी है। तो टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसी अच्छी खासी है, 14,582 पोस्ट के लिए इस बार वैकेंसी निकाली गई है। तो वैकेंसी में तो कमी नहीं है, 14,582 पोस्ट के लिए निकाली गई है। और इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए इसके डिफरेंट पोस्ट हैं, तो पोस्ट वाइज इनकी क्वालिफिकेशन मांगी गई है कि कौन से पोस्ट के लिए क्या चीज़ क्वालिफिकेशन चाहिए, वो हम इस वीडियो में आपका यहाँ पे एक्सप्लेन करते चलेंगे। इससे पहले एक बार वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, सो दैट इस टाइप की गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की पोस्ट को आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है वो बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम, बैचलर डिग्री आपने किसी भी स्ट्रीम से कर रखा है, ठीक है, चाहे तो बीए किया है, बीएससी किया है या किसी बीटेक किया है, आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपका क्या होना चाहिए, विथ 60% मार्क इन मैथमेटिक्स या 10+2 लेवल। ठीक है, कि 10+2 में आपका मैथ में कितना आना चाहिए, 60% नंबर होना चाहिए, तभी आप यहाँ पे इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। बैचलर डिग्री विथ एनी सब्जेक्ट स्टैटिक्स और 1 सब्जेक्ट विथ डिग्री लेवल। ठीक है, आपका स्टैटिक्स में भी बैचलर डिग्री कर रखा है तो भी जाकर के आप इस फॉर्म को यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर के पोस्ट के लिए। अब आते हैं स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 के लिए। तो इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया है, तो इसमें बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट विथ स्टैटिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट। बैचलर डिग्री आपने किसी भी सब्जेक्ट से कर रखा है लेकिन स्टैटिक्स आपका एक सब्जेक्ट था
ग्रेजुएशन में, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 के पोस्ट के लिए। वही आते हैं रिसर्च असिस्टेंट नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगा गया वो बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम फ्रॉम द रिकॉग्नाइज बोर्ड रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इन इंडिया, इंडिया के जो किसी भी मान्यता प्राप्त आपका यूनिवर्सिटी से बैचलर डिग्री कर रखा है, तो आपका नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के पोस्ट जो है रिसर्च असिस्टेंट का, उसके पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऑल अदर पोस्ट की बात करें तो ऑल अदर पोस्ट के लिए जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है वो बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम फ्रॉम द रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इन इंडिया। बैचलर डिग्री मतलब ग्रेजुएट हैं आप किसी भी आपका इंडिया के यूनिवर्सिटी से, तो आप इस फॉर्म को अदर पोस्ट के लिए भी अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होंगे। अब बात करते हैं यहाँ पे जो आपके पे लेवल के बेसिस पे कि क्या उम्र की सीमा रखी गई है, कौन से डिपार्टमेंट में आपका यहाँ पे कौन से पोस्ट के लिए है। तो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का जो पोस्ट है वो आपका असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर जो सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विस में जो रहेंगे, इस डिपार्टमेंट में जो काम करेंगे, उनके लिए एज लिमिट जो रखा गया है वो 20 से 30 वर्ष का रखा गया है। इंटेलिजेंस ब्यूरो में कोई भी आपका असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के पोस्ट में काम करेंगे तो उनके लिए आपका इंटेलिजेंस ब्यूरो में 18 से 30 वर्ष का आपका एज लिमिट रखा गया है। वही आपका मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में ASO का पोस्ट के लिए कितना रखा गया है, तो इसमें भी 20 से 30 वर्ष का उम्र सीमा रखा गया है। और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर में काम करते हैं ASO के पोस्ट के लिए, तो 20 से 30 वर्ष का इसमें भी सीमा रखा गया है उम्र सीमा। और AFHQ के पोस्ट में आप काम इस डिपार्टमेंट में काम करते हैं तो 20 से 30 ईयर्स का यहाँ पे एज लिमिट रखा गया है। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के डिपार्टमेंट में काम करते हैं तो यहाँ पे ASO के पोस्ट के लिए जो उम्र की सीमा रखा गया है वो 18 से 30 वर्ष का रखा गया है। अब आते हैं असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का जो ये पोस्ट अदर मिनिस्ट्री और अदर और डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो वहाँ पे कितना मांगा गया है, उम्र की सीमा जो दे रखा है वो 18 से 30 वर्ष का दे रखा है। इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जो आपके इंस्पेक्टर है, इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए आप अप्लाई करते हैं CBDT डिपार्टमेंट में, तो 18 से 30 वर्ष का यहाँ पे भी उम्र सीमा रखा गया है। इंस्पेक्टर सेंट्रल एक्साइज डिपार्टमेंट में आप अप्लाई करते हैं, एक्साइज डिपार्टमेंट हो गया, इंस्पेक्टर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो गया, तो इनमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है स्टूडेंट का कि इस सेक्टर में जाने में। तो ये जो आता है CBIC के डिपार्टमेंट में आता है, ये 18 से 30 वर्ष इसमें आपका उम्र सीमा रखा गया है इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। इंस्पेक्टर प्रिवेंटिव ऑफिसर के पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं जो कि CBIC के डिपार्टमेंट में आता है, तो इसमें आपका 18 से 30 वर्ष का उम्र सीमा रखा गया है। इंस्पेक्टर एग्जामिनर का पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, ये भी CBIC के डिपार्टमेंट के अंतर्गत ही आता है, तो इसमें भी 18 से 30 वर्ष की उम्र सीमा रखा गया है। असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर जो कि आपका डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट रेवेन्यू के डिपार्टमेंट में यह आता है, तो इसमें उम्र सीमा 18 से 30 वर्ष का रखा गया है। अब बात करें सब इंस्पेक्टर का पोस्ट जो कि CBI के अंदर है, ठीक है, तो CBI डिपार्टमेंट में सब इंस्पेक्टर के पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट में, तो उम्र की सीमा 18 से 30 वर्ष है। इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में, तो आपको यहाँ पे उम्र सीमा 18 से 30 वर्ष इसमें भी रखा गया है। इंस्पेक्टर पोस्ट जो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के लिए उम्र की जो सीमा है वो 18 से 30 वर्ष है। सेक्शन हेड के डिपार्टमेंट जो आपका डायरेक्टर जनरल फॉरेन ट्रेड का डिपार्टमेंट है, इसमें आप अप्लाई करते हैं तो इसमें भी उम्र की सीमा 18 से 30 वर्ष यहाँ पे रखा गया है। अब आते हैं हमारा पे लेवल 6 के, ठीक है, जो कि 35,400 से आपका 1,12,400 तक है। तो ये पे लेवल 6 के पोस्ट में जो आते हैं असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का, इसमें अदर मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो उम्र है वो 18 से 30 वर्ष है। एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट जो कि आपका CBIC डिपार्टमेंट में है, 18 से 30 वर्ष इसकी भी उम्र सीमा है। रिसर्च असिस्टेंट RA का जो है कि जो कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन डिपार्टमेंट में आता है, इसमें भी उम्र सीमा 18 से 30 वर्ष रखा गया है। अब आते हैं डिवीज़न अकाउंटेंट के पोस्ट के लिए, तो इससे पहले एक बार वीडियो को जरूर से लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। डिवीज़न अकाउंटेंट का जो पोस्ट है इसमें ऑफिसर अंडर C और AG, ठीक है, इसके अंदर आता है। तो ये हमारा जो है कि 18 से 30 वर्ष की इसमें भी उम्र सीमा रखा गया। सब इंस्पेक्टर का जो पोस्ट नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में के डिपार्टमेंट में आप अप्लाई करते हैं तो इसमें 18 से 30 वर्ष इसमें भी है। सब इंस्पेक्टर SI जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर के पोस्ट जो कि नारकोटिक ब्यूरो के पोस्ट डिपार्टमेंट में आता है, तो नारकोटिक
नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो MHA, या इसमें भी उम्र सीमा 18 से 30 वर्ष की रखी गई है। जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर JSO की पोस्ट के लिए आप अप्लाई करते हैं, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंतर्गत आता है। इसमें भी उम्र सीमा 18 से 32 वर्ष यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, तो 2 साल इसमें ज़्यादा आपको देखने को मिल रहा है। तो बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो कि आपका जिनका 31 वर्ष हो गया, 32 वर्ष हो गया, तो इस फॉर्म को वही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अब वही आपका सिर्फ उनके लिए एक ही स्कोप है कि ये वाले को पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं, बाकी के 2 हैं कि अदर पोस्ट वो अप्लाई कर नहीं पाएंगे। अब देखते हैं स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 का जो ये पोस्ट है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आता है। 18 से 30 वर्ष की उम्र सीमा मांगा गया है। ऑफिस सुपरिटेंडेंट का जो पोस्ट होता है CBDT के अंतर्गत आता है, ये आपका 18 से 30 वर्ष, इसमें भी उम्र सीमा मांगा गया है। अब बात करें हमारा पे लेवल 5 के, तो पे लेवल CGL में जो पे लेवल 5 है 29,200 से आपका 92,300 तक है। तो ये ऑडिटर के पोस्ट के लिए करते हैं, जो कि ऑडिटर का पोस्ट ऑफिस अंडर केग के अंदर आता है, तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, इसके अंतर्गत करते हैं। तो 18 से 27 वर्ष का ही उम्र मांगा गया है। इसमें उम्र की सीमा बहुत कम रखी गई है। ऑफिसर्स अंडर CGD है, इसमें उम्र की सीमा 18 से 27 वर्ष रखा गया है। वही ऑडिटर का पोस्ट जो है कि अदर मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट के अंतर्गत, जो इसके लिए जो है कि आपका उम्र सीमा 18 से 27 वर्ष है। तो यूजुअली जो ऑडिटर वाला जो पोस्ट है, इसमें उम्र की सीमा 3 साल कम रखा गया, 27 वर्ष तक ही रखा गया। अकाउंटेंट का पोस्ट है जो है, ये भी हमारा अकाउंटेंट के पोस्ट के लिए ऑफिस अंडर द केग, ये आपका केग के अंदर आता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के अंतर्गत ही आता है। 18 से 27 वर्ष इसमें भी मांगा गया है। अकाउंटेंट का पोस्ट जो है कंट्रोलर जनरल एंड अकाउंट का जो पोस्ट है, इसमें 18 से 27 वर्ष, इसमें भी अकाउंटेंट जूनियर अकाउंटेंट की बात करें अदर मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट में 18 से 27 वर्ष, इसकी भी उम्र सीमा यहाँ पे मांगी गई है। अब आते हैं पे लेवल 4 की बात करें, तो इसमें पे लेवल जो 4 है वो 25,500 से 81,100 तक है। तो इसमें पोस्टल असिस्टेंट की बात करें, sorting असिस्टेंट का, तो इसमें इस डिपार्टमेंट में, ये जो डिपार्टमेंट है वो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंतर्गत आता है। 18 से 27 वर्ष की उम्र सीमा रखी गई है। वही सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट अपर डिवीजन का क्लर्क के लिए अप्लाई करते हैं, जो कि आपका पे लेवल 4 के लिए ग्रेड में आएगा। तो इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस मिनिस्ट्री जो अदर देन द CS 18 से 27 वर्ष, इसमें भी उम्र सीमा है। वही आपका सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट के पोस्ट के लिए करते हैं, तो मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आता है, ये 18 से 27 वर्ष है। टैक्स असिस्टेंट के पोस्ट के लिए करते हैं, तो CBDT एंड CBIC डिपार्टमेंट में आता है, 18 से 27 वर्ष है। सब इंस्पेक्टर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत करते हैं, तो इसमें भी 18 से 27 वर्ष की उम्र सीमा रखा गया है। तो ये है आपका डिटेल नोटिफिकेशन, जिसमें आपको कितनी उम्र सीमा है, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए फॉर्म को अप्लाई करने के लिए, वो सारे जो आपका ब्रॉड टर्म में जो रिक्वायर्ड है आपको समझने की, वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे बता दिए हैं। और इस टाइप की और भी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।